प्यारे दोस्त, कैसे हो? बढ़िया। तो आज शुरू करते हैं इस रैखिक समीकरण का हल। क्लास नंबर है 5वीं, इस क्लास नंबर है जी 4थी। इसके पहले 3 क्लास ले चुके हैं। 9वीं से लेकर 10वीं तक के जितने भी ऑल कैंडिडेट हैं, बच्चे हैं, सभी बंदे, इन सभी के लिए बहुत ही बेसिक क्लास है। और इनको से जितनी भी क्लास हैं, 5 से 6 क्लास चलेंगी। इन सभी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे। यहाँ से देखा आपने, पहला सवाल है x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4। जी आपको बेसिक सवाल है। इसके पहले 3 क्लासें हो गई हैं, जी 4थी क्लास है। उन 3 क्लासों में हम समझ चुके हैं कि इन चीजों को किस तरीके से करते हैं। तो ये आपका होता है रेखिक समीकरण का हल। यहाँ रेखिक समीकरण को किस तरीके से हल करते हैं। रेखिक समीकरण के हम 3 स्टेप कर चुके हैं। वो किस तरीके, रेखिक समीकरण पहला था जिसमें एक तरफ चर होगा, दूसरी तरफ संख्या होगी। दूसरा अपना टाइप था जिस दोनों में चर होंगी। अब रेखिक समीकरण में चर कहलाते क्या है, तो समीकरण का बनता है किससे? समीकरण बनता है बहुपद से। बहुपद होता है 2 प्रकार का, चर और अचर। तो आप वो बात जान चुके हैं, इसके पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी क्लासें डली हैं। तो आपको वो बेसिक क्लास देख लेना है जिसमें हमने बहुपद को समझाया। बहुपद से निकलते हैं हमारे सभी समीकरण। तो समीकरण होते हैं 3 प्रकार के, एक होता है रेखिक समीकरण, एक होता है द्विघात समीकरण, एक होता है त्रिघात समीकरण। तो 3 प्रकार के समीकरण होते हैं। इसके पहले हम आज पढ़ रहे हैं रेखिक समीकरण। और रेखिक समीकरण की 3 क्लासें ले चुके हैं। इतना बेस मजबूत है कि हमसे आपसे कभी भी जिंदगी में नहीं भूलेगा। सिर्फ आपको क्लास में पूरे टाइम तक रहना, जब तक क्लास खत्म नहीं होती है। तो ये हमारी गारंटी रही कि आपको चीजें दोबारा नहीं भूलेगी। तो सबसे पहले है x/2 - 1/5 बराबर x/3 + 1/4। तो इसको हल किस तरीके से करेंगे। यहाँ बात होगी कि दोनों पदों में क्या है, चर है। चर कहलाते हैं चलने वाली संख्या, और चलने वाली संख्या होती है ABCD की सभी संख्या चर संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आपसे भिन्न बननी चाहिए, एलसीएम बनने चाहिए। जोड़ घटाना गुणा भाग तो नॉर्मली है, वो सबसे बनते होंगे। नहीं बनते हैं तो आप जाइएगा चैनल की प्रोफाइल पर, वहां बेसिक तरीके से आपको सभी चीजें सिखला दी जाएंगी। इसको हल करेंगे हम। सबसे पहले आपने देखा इन दोनों का किसका हर का लेते हैं एलसीएम। तो हर का यहाँ एलसीएम लिया 2 का 5 का। तो 2 का 5 का लिए, 2 से दिया 5 कम 5, यानी एलसीएम आया 10। इस जी क्लास लंबी जाएगी थोड़ी, तो आप बढ़िया हाथ धो के बैठना है। समझ गए? क्लास लंबी जाना है, क्लास में पूरी बिल्कुल आखिरी तक रहना। आखिरी तक रहोगे तो परिणाम अच्छा निकलेगा। तो यहाँ से आपका एलसीएम 10 आ जाता है। यहाँ 5 दूनी होता है 10, तो 5x का 5x माइनस का इतना आपको पता होना चाहिए। 5 दूनी 10 होता है, तो बच गया 2। इसका कोई काम नहीं है तो इसको यहाँ से हटाओ। जिसका काम नहीं है उसको हटा देते हैं बोर्ड से। इसका हमने ले लिया है एलसीएम, इसलिए इसका कोई काम नहीं है। बराबर में जो कहते हैं 4 का और 3 का 12 होता है एलसीएम, 12 एलसीएम। यहाँ से 3 का दिया 4 में तो 4x आ जाएगा, और 4 का दिया 12 में तो प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, जो संख्या कट रही है उसको यहाँ से काटो। तो यहाँ 2 से कटेगी तो 5 बार, यहाँ कटा 6 बार। अब आप जानते हो त्रियक गुणनखंड या बज्र गुणनखंड, जो पीछे वाली क्लासों में हर एक पॉइंट हमने बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया। तो पीछे की अटेम्प्ट करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। यहाँ 6 इस साइड जाएगा, तो 6 और 5x का 5x माइनस का 2 बराबर में आपने 5 का करना है इस वाले पद में। किसमें? दाएं वाले पद में। अभी हम दाएं बाएं को इस साइड नहीं ले रहे हैं, जुड़ा किसी का नहीं बनवा रहे हैं। यहां से देखेंगे हम, वही बात फिर से आई है। 6 पंचे होता है 30x। ठीक है, प्लस माइनस का बहुत ही फोकस करना है। 6 दूनी होता है 12। मेरे प्यारे मित्र समझो, यहाँ से 4 पंचे होता है 20x, और यहाँ से 4 5 होता है 15। ठीक है, अब ये बात हम पहले ही बोल चुके हैं। ये बात हम बहुत पहले बोल चुके हैं पहले की क्लासों में, कि x वाले रहेंगे x के साथ, और गिनती वाले रहेंगे गिनती, मतलब चर वाले चर के साथ, गिनती वाले गिनती के साथ, यानी अचर वाले अचर के साथ। लड़के लड़कों के साथ और लड़कियां लड़कों के साथ बैठा लो। समझ रहे? यहाँ से तो 3x का 30x का 30x, और जे इस साइड से पहले जे पद अभी दाएं था और जे बाएं था। दाएं वाला कोई भी बाएं में आता है तो वो माइनस हो जाता है, तो माइनस का 20x बराबर में आपने लिया तो 15 का 15 रहेगा। इनने पार्टी चेंज की, पार्टी चेंज करती है तुम्हारी पॉजिटिविटी पूरी नेगेटिव में चेंज हो जाती है। तो यहां से देखा तो आपने 12 का 12 प्लस का हो जाएगा। इसके बाद यहां से बचता है हमारा 10x, ये बचेगा ना मेरे प्यारे भाई। यहां से आपका 27 बचता है। तो x बराबर, जब कोई भी संख्या गुणा में होती है तो वो भाग में जाती है पक्ष परिवर्तन करने पर। तो 10 का 10 हो जाएगा,
जाएगा बटे में यहाँ पर कितना आ गया 27/10। अब अगर इस सवाल में किसी बंदे को दिक्कत है तो हम एक सवाल की जांच करके बताएंगे, इसके बाद सवाल होना है इसमें 10 से 12 सवाल। तो क्लास जाना ही है लंबी, तो सभी को बढ़िया नहा धो के बैठना है, समझ गए। इसलिए देख लिया तुमने, यहाँ नहा धो के मतलब बढ़िया फुर्सत होकर बैठो। आपका सवाल दिया गया है n/2 - 3n/4। 3n/4 लिखा है मेरे भाई, 3n/4, 3n/4 प्लस का 5n/6 बराबर में 21 है। तो जे वाला बाएं पद है, जे वाला दाएं, मतलब ये पूरा 21 लिखा है। अपनी नजरों से देखा जाए तो 21 लिखा है। तो इसे किस तरीके से हल करेंगे, हल डालते हैं सीधा। यहां देखा हमने कि सबका एलसीएम लेंगे तो कितना निकलेगा एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा इस सभी का 12। तो यहां से काटेंगे तो 6 बार तो 6n होगा, 4 से काटेंगे तो 3 बार तो 3 तरह का होता है 9n, तो 9n हो जाएगा। यहां से 2 बार काटेंगे तो 5 दूनी होता है 10 बराबर में 21। सभी से ये चीजें बननी चाहिए, अगर नहीं बनती हैं तो पहले तो वो चीजें आपको सीखना पड़ेगी, नहीं तो फिर चीजों में दिक्कत होगी समझने में। आपने यहाँ से कैलकुलेशन करना चालू किया, लेकिन एक बार जो कहते हैं आपको लिख देना है, इसमें कोई वो नहीं है। 21 का 21 होगा जी, जब हमने एक बार बता दिया है कि पक्ष परिवर्तन करने पर चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं। अभी भाग का है, ये भाग से जाएगा जी काय में, गुणा में आप घटाइएगा सभी चीजों को। जब आप कैलकुलेशन करते हो तो यहाँ से देखिएगा माइनस के 3n बचा और प्लस का 10n बच गया। बराबर में आपने देखा कि 252 होता है, ये बात आपको मालूम सबको होगी, ठीक है। गुणा करके देखो आप। अब आपने गुणा कर लिया तो यहाँ से कितना बचेगा, 10n बचेगा ना मेरे भाई, क्योंकि छोटा है माइनस का, बड़ा है प्लस का, तो माइनस का चिन्ह आ गया, बराबर 252 का 252। अब आप देखिए कि आप इसमें कहां से ये पार्टी चेंज करी, इनने से गुणा से भाग में और भाग से गुणा में, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस होता है। तो 252 का 252 जो करते हैं बटे में अपना 7 पहुंच गया। 7 से अपन ने काटा तो 7 की होता है 21 और 7 6 होता है 42। तो आपका आ गया n का मान 36। अब जिस बंदे को इसमें दिक्कत है वो जांच कर सकता है, जो जांच हमने सिखाई है पीछे वाली क्लास में। जिसको भी दिक्कत है वो जांच सीखेगा पीछे वाली क्लास से, नहीं तो हम एक क्लास में भी बताएंगे, थोड़ी वेट करना पड़ेगा, आगे चीजों को हम बता रहे हैं। सवाल नंबर तीसरा मैंने स्क्रीन में सभी भाइयों को दिख रहा है मेरे प्यारे मित्र। सवाल नंबर तीसरा है। सवाल इसमें 10 से 12 सवाल जाना है। सभी को एक बार बात का ध्यान रखना है कि क्लास में पूरा बैठना है। अगर आप क्लास में 20 से 30 मिनट रुक जाते हो तो कसम से हम बोल सकते हैं कि दोबारा किसी भी वीडियो में हमें ये नहीं बोलना पड़ेगा आपसे कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं, वो आपको बिल्कुल क्लियर पहले ही करते जाएंगे। तो यहाँ देख लीजिएगा, आपके पहले लिखा है x + 7 माइनस 8x/3 बराबर 17/6 माइनस का 5x/2। इस प्रकार का आपका रेखिक समीकरण है। इस समीकरण को हल कैसे करेंगे वो आपको हम यहाँ समझाएंगे बिल्कुल। यहाँ देखिएगा, आपने देख लिया, सब चीजें क्लियर हैं, पर यहाँ एक ले सकते हैं, किसी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक का भाग देने पर, एक का गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, ये आपको बात मालूम है। तो यहाँ से हमारा एलसीएम 3 आ गया, ठीक है। 3 आ गया तो 3 का गुणा कराना पड़ेगा ना पूरे पद में। आप ऐसा कैसे गुणा कराने पड़ेगा समझाओ तो, ये होगा ना डाउट, ठीक है। 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 बार जाएगा, तो उस 3 का हम अंश में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, भिन्न अगर बनती हैं आपसे। और 8x का 8x जी, क्योंकि 3 एकम 3 तो 8 का 8 बराबर में देखा वही बात फिर से, तो 6 यहाँ पर एलसीएम आपका आ गया। 6 आ गया तो 17 एकम 17 होगा, 6 एकम 6 तो 17 एकम 17 माइनस का 3 2 का देंगे 6 में तो 3 बार जाएगा ना, सभी भाइयों को मालूम है। तो कितनी बार हो जाएगा, 3 5 15x हो जाएगा। चिन्हों का बहुत गौर करना है, थोड़ी सी नजर हट जाएगी तो बात तुरंत आपसे दिमाग की खोपड़ी से निकल जाएगी। पर हम बीच बीच में बहुत बेहतरीन पॉइंट बोलेंगे, उन भी पॉइंटों को सुनने के लिए आपको क्लास को स्किप नहीं करना है, समझ गए। यहां से देखिएगा, भाग भाग के बराबर में है ना, तो 3 दूनी होता है 6, तो यहाँ 2 बच गया। बिल्कुल शॉर्ट से करेंगे, बहुत लॉन्ग से बता चुके हैं चीजों को हम, समझ रहे हैं मेरे भाई। यहाँ चीजें यहाँ तक क्लियर होती हैं। तो आप बताइए कितना बचा आपका, यहाँ से 3x हो जाएगा ना, 3 का हुआ x में तो 3x और 7 3 होता है 21, तो 21 और माइनस का 8x का 8x। सबको समझ में आई ना बात। बटे में 1 बचा है ना, तो 1 बचेगा। बराबर में आप देख लीजिएगा, बराबर में कितना मालूम है आपको, 17 और माइनस का 15x, बटे में आपका 2 बचा है। अब आपसे अगर वज्र गुणनखंड बनते हो, तिर्यक गुणनखंड बनते हैं, तिर्यक गुणनखंड को ही वज्र गुणनखंड कहते हैं। तिर्यक गुणनखंड होगा तो इस वाले पद का इस वाले पद से, उस वाले पद का इस वाले पद से। अब ऐसे कैसे, ऐसे इसलिए होगा कि जब जे वाला पद माइनस, जब पक्ष परिवर्तन करेगा, जे तो होगा गुणा में, अब जे भी पक्ष परिवर्तन करेगा तो भाग से गुणा में होगा, समझने के लिए ये बात होती है। तो यहां से देखिएगा, 2 इस तरफ आए तो काय का हो जाएगा जी, गुणा का हो जाएगा, और ज्यों कहते हैं लिख देते हैं हम फिर से।
फिर से हमने जो कहते हैं वो लिखना चालू किया। अभी हम कुछ इसमें छेड़खानी नहीं करेंगे। 17x का 17 और यहां से 15x का 15x को गुणा करना है हमें इसमें 1 का, ये चीजें है ना। अब आप यहाँ गुणा कर दीजिएगा तो कितना होता है, 6x होता है, 3 दूनी 6 होता है और 21 दूनी 42 होता है और 8 दूनी 16 होता है, तो 16x हो गया। बराबर में चिन्ह लगाया, 17 का 17 होगा, 15x का 15x होगा। अब यहां से करिएगा काटा पीटी। 6 आपको दिए गए हैं और 10 दिए गए, तो 6 बड़े हैं कि 10 बड़े हैं, 6 बड़े हैं कि 16 बड़े हैं, 16 बड़े हैं ना। तो यहां से माइनस का 10x बच जाएगा, वो प्लस का रहेगा आपका 42 का 42। बराबर में वही तरफ आपने नजर डाल के देखी कि लिखा है 17 माइनस का 15x। अब जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अगर आप इस वाले पद को x वाले उस साइड लेने जाना चाहते हो तो सही है, अगर उस वाले को इस साइड लेके आने आते जाते हो तो सही है। हम दो ही प्रकार से आपको करके बताते हैं, किसी का डाउट नहीं रहना चाहिए। माइनस का 10x से हमने यहाँ से 15 को झीका तो काय का हो जाएगा जी, प्लस का पार्टी चेंज कर दिया, लड़का लड़के के साथ बैठेगा, लड़की लड़की के साथ। ये दोनों अभी मिक्स थे, लड़का बैठे हैं लड़की दोनों साथ में बैठे। यहाँ से 17 प्लस का है पहले से ऑलरेडी, वहां बाई 42 जाएंगे तो काय के हो जाएंगे जी, 42 उस साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई। यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ 10 में से घटेंगे 15 तो कितने बचेंगे, 5x बचेगा ना, सभी को ये मालूम होगी बात। यहाँ से 5x बचेगा ना, 5x बचेगा। बराबर में आपने देखा कि जब 42 में से 17 घटते हैं तो 25 बचते हैं, सभी को इतना चीज मालूम होनी चाहिए। चलो देख लो, कहते हूँ यहाँ देखो, ठीक है, माइनस का 42 है और यहाँ पर 17 है, तो 5 का 5 बचेगा, यहाँ से 3 में से 2 गए तो 25 बच जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने देखा गुणा से कोई भी संख्या काय में जाती है, पक्ष परिवर्तन करने पर भाग में जाती है, तो भाग में भाग का हमने चिन्ह लगा दिया, तो x बराबर हमारा कितना आ गया, माइनस के 5 आ गया। और इसे किस तरीके से कर सकते हैं देखो, अब और देखेंगे तो भाई मेरे चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना, और वीडियो में नए हो तो लाइक भी एक बार कर देना। सिर्फ इतना ही काम करना है और कोई भी आपसे यहाँ चार्ज नहीं है। यहाँ पहले हमने किया था इस तरफ 42 को हम यहीं छोड़ देते हैं, 42 को इस तरफ अकेला छोड़ देते हैं, 17 वहां से तिन के आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 17 वहां से तिन के आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। बराबर में आप देख लीजिएगा यहाँ माइनस का 15 आपको पहले से उपस्थित थे, तो माइनस का 15 और जी इस साइड माइनस के थे ना 10 इस साइड माइनस के थे, उस साइड आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 10x, ठीक है। यहां से कितना बचा, प्लस का 25 बचा। बराबर में देख लीजिएगा माइनस का 5x बचा, तो x बराबर कितना बच जाएगा, 25 बटे माइनस के 5, तो यहां से क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस के 5। तो ये आपका एक दूसरे प्रकार से। तो अब भी किसी भाई को अगर दिक्कत जा रही है तो भाई फिर बिल्कुल मेहनत ही करना नहीं चाहते हो आप, थोड़ी सी मेहनत करो और इसको लगाओ, लेकिन क्लास में आखिरी तक बने रहना, इसी का फायदा मिलेगा और किसी का फायदा नहीं मिल रहा है। क्लास लंबी जाए पर आपको लंबा टिकना है, ठीक है। बहुत ही बड़ी बड़ी कैलकुलेशन इसमें आगे देखेंगे अपन, तो इतना समझ में आ गया सभी भाइयों को। तो भाई एक बार इसके आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर देखते हैं हम चौथा। तो इसको एक बार देख लीजिए, एक बार और देख लीजिएगा बहुत अच्छी नजर से, जिसका लिखा नहीं है वो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। मेरे चौथा और 5वां सवाल, तो 5 सवाल तक हो जाएंगे 20 मिनट में, 25 मिनट में कंप्लीट, ठीक है। 20-25 मिनट में 5 सवाल होते हैं, 5 सवाल और तो 40 मिनट तक होगी, अपना एवरेज ही रहेगा, समझे। यहाँ से बिल्कुल जल्दी जल्दी से निपटा दो। अब दोनों पद दिख रहे हैं ना आपको, क्लियर है ना, दोनों पद आपको बिल्कुल क्लियर पद दिख रहे हैं, दोनों के बिल्कुल आसानी से कटेंगे जी। तो यहाँ से देखो कि यहाँ सीधा तिर्यक गुणा, इतना अपन बनाते थे, अभी अपन को बना मिल गया है, तो आप देख लीजिए 5 को उस ताई ले जाएंगे, तिर्यक गुणा हमने कर दिया। तिर्यक गुणा भाई मेरे सबसे बनना चाहिए, तो अगर तिर्यक गुणा आप सबसे बनते हैं तो लो, सवाल हो गया समाप्त। तो यहाँ देख लीजिएगा 5x का 5x माइनस का 25 का 25 बराबर में 3x का 3x माइनस का 9 का 9, यही होगा ना। तो एक बार इसको इस साइड लाते हैं, एक बार उस साइड लाते हैं, दोनों से बंदों को दोनों का डाउट रहता है। x माइनस का 3x बराबर में 9 है, माइनस का पहले का इस साइड जाएंगे 25, तो जी प्लस हो जाएंगे। क्या बचा, 2x बराबर आपका बच जाता है 16, 16 बचेगा ना, 16 बचेगा ना मेरे भाई। यहाँ से x बराबर बचेगा आपका 16 बटे 2, तो x बराबर क्या बचेगा मेरे भाई, मेरे सभी को मालूम होगा कि x बराबर आपका 8 बचेगा, तो x बराबर आपका 8 बचेगा। और इस तरीके से इसे किस तरीके से कर सकते हैं और देख लीजिएगा। और इसे अगर आप दोबारा चेंज करना चाहते हो कि 25 हमारा यहीं रहेगा, 25 हमारा कहीं नहीं जाने वाला, तो आप 25 को कहीं नहीं ले जाओ, तो यहाँ पर 9 रह जाएगा, जहाँ रहेगा ना कि नहीं रहेगा, उस साइड से आएगा 3 के, तो पाएगा हो जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा। बराबर में आपने देखा कि जे कहते हैं रहेगा यहाँ पर जी आपने देखा प्लस का 3 है पहले से, और 5 जाएंगे उस साइड तो माइनस के, तो यहाँ से माइनस का 16 बचेगा, तो यहाँ से माइनस का 2x बचेगा, तो माइनस माइनस कट जाएंगे, तो माइनस का 16 और माइनस का 2, तो फिर उसे बच गया x बराबर 8। तो जी हमारा यहाँ से अंतर आया। यहाँ देख लीजिएगा, एक बार नजर डाल लीजिएगा, फिर से लो देखो एक बार। इसके बाद देखा हमने, इसको करेंगे जल्दी से करो फटाफट, इतना टाइम नहीं है, तो करो 4 का 3 का एलसीएम होता है
12 तो 12 लिख दिया आपने। 4 का देंगे 12 में कितनी बार जाएगा आपका भाग मेरे भाई? 4 का आप अगर 12 में दोगे तो 3 बार जाएगा। आपका भाग कितनी बार जाना चाहिए? 3 बार जाएगा आपका भाग। 4 का देंगे अब 12 का आप भाग में देते हो तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। और 3 टी का 3 टी माइनस का 2 का 2 होगा। ठीक होगा ना यही बात? माइनस का चिन्ह ज्यों का त्यों लगाना है सिर्फ। 4 का देंगे यहाँ पर कि 4 तीचों को 12 होता है तो 4 का ऊपर गुणा होगा। ये सबको मालूम है। भिन्न सबसे बनती होगी, मजबूत तो होगी नहीं इतनी, तो आपकी न्यू बराबर में आपने देखा कि 2 का 2 3 हो जाएगा ना बटे में। माइनस का 3 टी का 3 टी। आप यहां तक देख चुके हैं, सभी को यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। हमने कोष्टक खोलने के लिए प्रोसेस की। नौ टी का ज्यों को त्यों, माइनस का 6 और माइनस का ज्यों को त्यों 4 दूनी होता है 8 टी। माइनस का गुणा होगा तो 4 टी होता है 12 और 12 का 12 बटे में 12 का 12। बराबर में आपने वही चीज देखी, 2 माइनस 3 टी है और बटे में 3 है। तीचों का होता है 12, तो यहां बच गया 4। जल्दी से सवाल करना है समाप्त, तो जल्दी से समझो। जिसको बीच में समझ में ना आया तो वो दोबारा हमें टोकेगा कमेंट बॉक्स में। यहां से देख लीजिएगा आपको 9 टी है और यहाँ पर 8 टी है, तो कितना बचेगा? यहाँ से टी बचेगा। पर यहाँ पर देखिएगा आप 8 और 6 और 12 18 होता है, तो माइनस का 18 और बटे में आपका 4 का 4। बराबर में देखा आपने कि 2 माइनस 3 टी आपको उपस्थित दिया गया। आप करेंगे अपन तिर्यक गुणनखंड, 4 को ले जाओ उस साइड तो टी माइनस 18 हो जाएगा। बराबर में 4 को उस साइड ले जाओ आप, तो 4 को उस साइड हम ज्यों कहते हो ले जाते हैं, तो टी माइनस आपका 18 बच गया। बराबर में आपने 4 दूनी 8 कर दिया और 4 टी होता है 12 टी। यही समझ में आएगा ना आपको? यही आया ना आपको समझ में? अभी यहां से आपका यही आपको समझ में आया और कुछ आपको समझ में नहीं आया है। समझ गए? यहां तक तो चीजें समझ में आ चुकी हैं ना। तो यहां से देखते हैं यहां तक। अब इस तरफ देखो, इससे आगे यहां देखो आप, तो बहुत गौर से नजर देखना है आपको कि बराबर में लिखा है तो टी, पहले से टी उपस्थित है। यहाँ माइनस के 12 है, तो माइनस के 12 इस साइड तिन के आएंगे तो काय के हो जाएंगे? प्लस के 12 टी। बराबर में आपने वही चीज देखी दोबारा कि जो चीज हम पहले से करते आ रहे हैं वही लिखा है। 8 पहले से आपका प्लस का है, इस साइड से 18 जाएंगे उठ के तो काय के हो जाएंगे? प्लस के। तो 13 टी बराबर कितना आ जाएगा आपका? 26 आ जाएगा ना। 26 होगा। 8 और 18 26 होता है, तो टी बराबर कितना आ जाएगा? 26 बटे 13 आ जाएगा। तो टी बराबर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 2 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। जिससे अभी भी यकीन नहीं है वो LHS और RHS को बराबर कर सकता है। टी का मान जितना आया वो इस पद में रखो, टी का मान जितना आया वो इस पद में रखो। इतना भाई लंबी क्लास जाएगी। अगर पसंद है आपको तो हम सबसे आखिरी वाला जो क्वेश्चन होगा हमारा, तो उस वाले क्वेश्चन में हम आपको जांच करके बताएंगे। लेकिन आपको क्लास में आखिरी तक बने रहना है। हो सकता है बीच में भी किसी क्वेश्चन में इसकी हम जांच करके बता दें। समझ में आ गया ना? प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखना है आपको। इसको हम एक साइड से हटा देते हैं क्योंकि आप साथ में लिखते आ रहे होंगे चीजों को, तो चीजों को लिखने की ज्यादा जरूरत है नहीं। कैसे चीजें आप नोट करते जा रहे हैं ये तो मालूम है। बच्चे हो तो आप लिख के तो कॉपी में तो लिखते ही होंगे। सबसे पहले आपको 6वां नंबर का सवाल देखना है। 6वां नंबर का सवाल आपको मैंने स्क्रीन पर देखो। 6वां नंबर का सवाल है m माइनस 1 बटे 2 बराबर a माइनस m माइनस 2 बटे 3। सवाल तो देखने में बहुत नजर आ रहा है आपको, बहुत गुस्सा आ रही होगी, पर इसमें गुस्सा आने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्लास में बने रहना है। गारंटी हमारी रही कि चीजों को दिमाग में डालना। इसके बटे में 1 तो ले सकते हैं, सभी को दिक्कत तो नहीं होगी, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एलसीएम हमारा 2 आ गया, तो यहां से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2m हो जाएगा ना सभी भाई? यहाँ क्लियर है ना? माइनस का माइनस m माइनस 1 होगा, सभी को ये बात क्लियर है ना? प्लस बराबर का बराबर, यहाँ से कितना बचेगा आपका? 3 का 3 बचेगा ना? सभी को क्लियर है ना? माइनस का माइनस हो गया, यहाँ से देखिएगा m माइनस 2 हो जाएगा। किसी को दिक्कत तो नहीं है? किसी को दिक्कत नहीं हो? कोष्टक यहाँ लगा सकते हैं, कोष्टक यहाँ लगा सकते हैं। बटे में यहाँ 3 होगा, 3 का ज्यों करते हो 3 करते हैं। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से आपने देखा कोष्टक खोलेंगे तो क्या बचेगा आपका? प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वो भी प्लस का हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपका? यहाँ से यहाँ तक तो सभी भाइयों को क्लियर है ना चीज? तो देखिएगा यहाँ से हमने कोष्टक खोला, 2m का 2m माइनस का m और प्लस का 1 हो जाएगा ना? सबको इतना तो क्लियर हो गया। यहाँ से बटे में 2 का 2 बराबर में हमने यहाँ से कोष्टक खोला तो माइनस का m और प्लस का 2, ठीक है, बटे में 3 हो जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ से बचता है हमारा m प्लस का 1 बटे में बचता है 2 बराबर में। देख लीजिएगा यहाँ से 5 माइनस का m बटे में बचता है 3। अब वो तिर्यक गुणा जैसे हम पहले करते थे वो तिर्यक गुणा कर देंगे तो 3 का 3 हो जाएगा यहाँ से, और बटे में कोई संख्या नहीं रहेगी, माइनस के m का m और यहाँ बटे 2 का भाग 2 का गुणा करवाएंगे जब तो आपका तिर्यक गुणा कहलाएगा पूरे पद में। यहाँ से देखा को 3m का 3m प्लस का आपका 3 का 3 बराबर में आपका 5 दूनी 10 और माइनस का 2m।
समझे ना बात को। यहाँ से देख लीजिए इसके आगे 3m पहले से आपके बाएं पक्ष में, उस साइड से 2m को 3 तो आपका प्लस का हो गया 2m बराबर में 10 आपके पहले से प्लस के हैं और 3 उस साइड झिक के जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ से कितना बचा 5m बराबर 7, यानी m बराबर हो जाएगा 7/5। तो इसमें किसी को दिक्कत है कि नहीं है? अभी सभी को दिक्कत है। तो एक बार दोबारा समझ लो भाई मेरे, इसको हमने इस तरीके से यहाँ एलसीएम लिया दोनों का, तो ये पद हमारा आगे यहाँ तक सभी को समझ में आ चुकी होंगी। इसके बाद हमने देखा कि माइनस का जब पूरे पद में गुणा होगा, कोष्टक खुला नहीं है अभी, कोष्टक को खोलेंगे तो माइनस का गुणा करेंगे। सभी बंदों को समझ में आ रही है चीज। माइनस का m माइनस का माइनस से गुणा होगा प्लस का 1, यहाँ से 3 का 3 और माइनस का m में गुणा होगा तो माइनस का 2 में होगा तो यहाँ से प्लस। यहाँ से बात सोचिए आपने कि फिर से देखो यहाँ 2m लिखा है, यहाँ लिखा है, बच गया m, प्लस का प्लस, यहाँ से लिखा है 3 और यहाँ लिखा है m, तो 3 और 2 होता है 5, तो 5 और m का m आ गया। यहाँ से देख लीजिएगा आप दोबारा वो पद बन गया है। बज्र गुणनखंड जानते हो, तृतीय गुणनखंड जानते हो, तो वो 3 का करेंगे इसमें और इसका करेंगे इसमें, तो वो चीज यहाँ समझ में आ रही है आपको। वो चीज यहाँ है, गुणा से भाग में जाएगा, भाग से गुणा में जाएगा, पक्ष परिवर्तन करने पर जोड़ से घटाना होगा, घटाना से जुड़ा होगा, चीज यहाँ समझ गई। 7वां सवाल की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगर सबको समझ में आ गई तो भाई मेरे सभी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर ठोक देना जरूर। अब 7वां 8वां 9वां 10वां ये सवाल तुरंत ही करके देखते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, पूरी प्रश्नावली पूरी खत्म करना है। इसमें 10 सवाल हमने कहे थे, टारगेट था हमारा 10 सवाल का। यहाँ से रेखिक समीकरण किसी को भी अब दोबारा समझने की जरूरत नहीं है, इस जिंदगी में दोबारा नहीं भूलेंगे। सिर्फ ईमानदारी से अगर क्लास में बैठे हो, नोट बनाते जा रहे हो, कॉपी में लिखते जा रहे हो चीजें, तो भाई मेरे आपको भूलेगा नहीं दोबारा। जी हमारी बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए हमने यहाँ देखा 7वां नंबर का सवाल। यहाँ से 7वां और 8वां सवाल आपको नजर आ रहा है ना, दोनों सवाल बोर्ड पर दिख रहे हैं मेरे प्यारे भाई। पहला सवाल है 3 कोष्टक t-3 कोष्टक बराबर में लिखा है, आपको लिखा है 5 कोष्टक 2 t- प्लस का 1। इसको जल्दी से सॉल्व करो बिल्कुल फटाफट। कोष्टक को खोलेंगे तो सबका गुणा करवाएंगे। 3 t का होगा 3 में तो कितना आएगा 3t, और 3 का 3 में होगा तो माइनस का 3 का 3 में होगा तो माइनस का 9। यहाँ से इसका इसमें कर दिया, इसका इसमें करवाओ, इसका इसमें, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से निकलेगा 10t आपका, 5 गुणा 2 होगा, यहाँ से 10t, यहाँ से निकलेगा 5। टी वाले को एक साइड बैठा लो, गिनती वाले को एक साइड, लड़कों को एक साइड, लड़कों को एक साइड। यहाँ से समझते हैं मेरे भाई। टी का टी रहेगा, जहाँ तो 10 आए इस साइड तो माइनस के होगा, बराबर में 5 पहले से प्लस के हैं, 9 उस साइड आएंगे तो काय के हो जाएंगे मेरे प्यारे भाई, प्लस के हो जाएंगे ना। तो यहाँ से कितना बचा है आपका माइनस का 7t, बराबर में आपने देखा 14 हो गया, तो टी बराबर आपका 14/-7, यानी टी बराबर आपका आंसर आ गया। टी बराबर आपका आंसर आ गया, यहाँ से टी बराबर आपका आ गया -2। यही हमारा आंसर होगा, चाहे जहां आप बुक में खोल के देख लीजिए। समझ में आ गई हैं चीजें, तो दोबारा यहाँ से इसकी जांच करना चाहो तो LHS RHS के बराबर है कि नहीं है, हमने बोला था बीच में, कहीं भी हम जांच करके बता सकते हैं। LHS देखिए, लेफ्ट वाला आपको कौन सा पद निकला है, यहाँ गुणा वाला लेते हैं डायरेक्ट आपका 3, यहाँ पे माइनस का रखो 3 और माइनस का 9, तो यहाँ 3 दूनी 6 होता है ना, 3 दूनी 6 होता है, माइनस का 6 और माइनस का 9 कितना होता है, -15। ये अपना क्या हुआ, लेफ्ट साइड, राइट हैंड साइड देखो 10 लिखा है, वो गुणा में कर देते हैं, -2 प्लस का लिखा है 5, 10 दूनी होता है 20 और प्लस का 5 तो निकला -15। जी अपनी यहाँ से दोनों LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है। चीजें समझ में आएगा मेरे प्यारे भाई। तो इस तरीके से यहाँ भी देख लीजिएगा, आपका लिखा है 15y-4 माइनस का 2 कोष्टक y-9 कोष्टक बंद प्लस 5 कोष्टक y प्लस का 6 बराबर 0। इस प्रकार का सवाल है, इसे बिल्कुल आसानी से बिल्कुल एक मिनट में निपटाओ, क्योंकि आपके लायक सवाल नहीं है, बहुत ही सरल सवाल है। 15y का 15y माइनस का 15 चौका होता है 60, माइनस कोष्टक खोलने का काम कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, माइनस का माइनस 2y का 2y, माइनस का माइनस से होगा तो प्लस का 18 जो होगा। तो यहाँ से देख लीजिएगा, आपका लिखा है 5y का 5y, 5 सिक्का होता है 30, तो 30 बराबर में आपका 0। सभी प्यारे भाइयों को समझ में आ रही होंगी चीजें। अब बात सवाल 2 स्टेप का है, खत्म हो चुका है सवाल। 15 यहाँ पर y के यहाँ y के y, तो सबसे पहले काम होता है y के साथ बिठा लो, y को y के साथ बिठा लो। सिर्फ आपको अभी 0 को पार नहीं करना है, 0 को पार कर जाओगे तो आप डूब जाओगे। समझ गए ना मेरी बात को। 30 का 30 प्लस का 18 का 18 और यहाँ से प्लस का 30 का 30 बराबर में 0। समझो मेरी बात को। यहाँ से 15 और 15 होता है 30, 5 है मेरे प्यारे भाई, 5 है यहाँ पर, 5 है। यहाँ से 15 हो गया 20, लेकर 2 घट गया तो कितना बचा 18
y बचा। चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आपके लिए, क्या हो गया 20y माइनस का 2y बराबर में देखा आपने कि 60, यहाँ पर देखो माइनस का है और ये प्लस का है तो कितना बचेगा 40 बचेगा ना। तो यहाँ से देखो माइनस के 60 है और पहले प्लस प्लस के जोड़ देते हैं, चलो सबके समझ में आनी चाहिए। यहाँ से 48 हो जाएगा ना, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, बराबर में आपका 0 का 0 लिखा है। यहाँ से देखा आपने कितना बचा, आपका 18 बचा, 18 बचेगा, सबके समझ में आ रहा है ना, 18 बचेगा नहीं बचेगा। यहां से माइनस का कितना बचेगा आपका, माइनस का 12 बचेगा, बराबर में 0। अब फंस गए हो तुम बुरी तरीके से। इससे कैसे निकले, जब हमने बताया था कि दोनों का मिलन नहीं होता है, किसका, एक्स वाई का और गिनती का, तो लड़कों के साथ लड़कियों के साथ। यहाँ से हम लड़कियों किया अलग, क्योंकि एक्स वाई वाली लड़कियां हैं और 12 अपन लड़के हैं। इसके बाद हमने यहाँ कर दिया वाई का वाई ले लिया, गुणा से जाएगा मेरे प्यारे भाई, भाग में जाएगा, तो यहाँ कितना होता है 2/3। तो y का मान कितना आ गया 2/3 हो जाए, क्या आया पॉजिटिव आया जी, हमारा आंसर है। जिस तरीके से हमने यहाँ जांच की उसी तरीके से आप यहाँ भी जांच कर सकते हो। 8 सवाल समाप्त होते हैं, 2 सवाल और बचे हैं, इनको भी हवा की तरह उड़ाएंगे। जो थोड़ी सी ज्यादा टफ है तो आखिरी तक टिके रहना, ज्यादा 10 से 15 मिनट की क्लास और चलेगी आपको। तो इसको हटा देते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी। 9वां सवाल देख लीजिएगा मेरे भाई, लिखा है 3 कोष्टक 5z माइनस के 7 कोष्टक बंद माइनस 2 कोष्टक 9z माइनस 11 कोष्टक बंद बराबर 4 कोष्टक 8z माइनस का 13 कोष्टक बंद 17। इस प्रकार का आपका सवाल नजर आ रहा है। इसको 3 से 4 स्टेप में हम समाप्त करेंगे। 5 15z होता है। जिसने पीछे से क्लास देखी उनको बिल्कुल समझ में आना है, जिनको पीछे की क्लास नहीं देखी है उनको नहीं, और ये क्लास जिनने पूरी देखी है उनको तो पूरा समझ में आएगा मेरे प्यारे भाई। जी हमारी गारंटी है, गारंटी यानी गारंटी है, समझ रहे। 11 2 का 2 होगा तो प्लस का 22 हो जाएगा। समझो यहाँ से प्लस का 22 कहां से आए, एक बार हम दोबारा समझाएंगे अगर जिनको समझ में नहीं। 8 चौका होता है 32, तो 32 का 32z। 8 आपने देखा 13 चौका होता है 52, तो 52 का 52 लिख देते हैं। और यहाँ माइनस का 17 का 17। समझो यहाँ देखो कहां से स्टेप आया है, यहाँ से स्टेप आया। 3 का करेंगे 5 में तो 5 15 होता है, 3 का करेंगे 7 में तो 21। यहाँ माइनस का गुणा किया है तो कितना 18z, माइनस का माइनस से किया प्लस का, यहाँ से 8 चौका 32, यहाँ से 52 और 17 का 17 लिख दिया, समझ गए। इसके बाद जो जिसके साथ मिलेगा उसको पहले मिला दो, पहले बाएं को फिर दाएं को। यहाँ से देखो z का z के पास में ले आओ, पहले एक बार पहले बराबरी में कर दो, इसके बाद में आप बाद में ले जाएंगे। 18 का 18z हो जाएगा। आपने देखा माइनस का 21 और प्लस का आपका 22 है। बराबर में जैसे ही आपने झांक के देखा तो 32 यहाँ कुछ नहीं है, 32 के पास में यहां से देख लेते हैं तो आपका 59 होता है। समझ गए मेरी बात को, समझ में आ रही ना चीजें। तो यहां से आपने फिर से कैलकुलेशन की तो यहां से बचता है माइनस का 3z और यहां से बचता है प्लस का 1, बराबर में आपका 32z माइनस का 69 बचता है। आपको एक बार नजर डालना है, थोड़ी तिरछी नजर डालिएगा, इस तरफ से इस तरफ आएगा तो माइनस का 32 का माइनस का 3z का 3z, जे यहां से आया तो 32z का z, यहां से माइनस का 69 का 69, एक उस साइड गया तो माइनस का हो गया। यहां से आपका माइनस का 35 बच गया, 35z बचा, 35z आपका यहां से, और यहां से माइनस का 70। तो z का मान ज्ञात करना है, माइनस का 70 और माइनस का 35 हो जाएगा तो z बराबर आपका 2 आ जाएगा। किसी को दिक्कत इस सवाल में, बहुत सरलता से हमने इसे समझा दिया, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं जाएगी इस सवाल में, इतना आसान तरीके से हमने बता दिया। इसी तरीके से एक सवाल और रह गया, जो हमारा टारगेट था उसे हम फॉलो करके पूरा कर देते हैं। ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है इस सवाल का, इसके बाद इसे हम हटा रहे हैं। नंबर का है सिर्फ 0.2 में, डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर से 0.25 कोष्टक 4f माइनस का 3 कोष्टक बंद बराबर, बराबर का मतलब होता है समता। 0.05 कोष्टक है 10f माइनस का 9 कोष्टक बंद। समझना है इस सवाल को। अगर जिसने पीछे से सभी पूरी तरीके से इस क्लास को अटेम्प्ट किया है वो बिल्कुल समझ जाएगा। माइनस को जाने दो अभी, भाड़ में माइनस को आपको नजरों से हटा देना है। जैसे हमने माइनस को नजरों से हटाया तो 25 चौका होता है 100, तो यहाँ लिख देते हैं, जहां दशमलव था वहीं रहेगा, 2 पॉइंट है ना, दशमलव वाले गुणा भाग तो बनते हैं ना, सभी से जोड़ और सब बनते होंगे। यहां से देखा हमने f का f लगा देते हैं, जगह दशमलव रख देते हैं 2 संख्या बाद। यहाँ 75 होता है 75, दशमलव 2 संख्या बाद रख दिया 75, बराबर का बराबर हो गया। दशमलव 2 संख्या के बाद है तो यहाँ से 10 हटा दिया, 10 का गुणा करेंगे तो 50 आएगा ना, तो दशमलव 2 संख्या के बाद फिर जो कहते हैं चिपका दिया, f का f लिख दिया। बराबर में देखा दशमलव 2 संख्या बाद 9 होता है 45, तो 45 यानी 0.45। अब बात वैसी आती है जैसी हम पहले आती थी। यहाँ देखा है 1.00f है, और तो इसके साइड जिसको ले आओ जिसका इससे
जोड़ा बनता है, बराबर में जिसका उससे जोड़ा बनता है उसको उसके पास में ले जाओ। माइनस के 45 है और ये यहां से माइनस के उस साइड आएंगे तो माइनस के 75 हो जाएंगे, काहे के प्लस के हो जाएंगे। यहां से आपने कैलकुलेशन चालू की तो यहां से 0 क्या बचा आपका 0.50f, बराबर में यही बचेगा ना, यहां से एक में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा। बराबर में आपने देखा कि ये माइनस का है और वो प्लस का है, तो कितना बचेगा आपका 45 में से 75 घटा दो, थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन टाइट होनी चाहिए, 30 बचेगा। ठीक है, लेकिन 30 को किस तरीके से बोलेंगे 0.30, यहां से हमें f का मान ज्ञात करना है, तो 0.30 बटे 0.50, तो यहां से दशमलव से दशमलव गायब, 0 से 0 गायब, तो f बराबर हमारा 3/5 मेरे प्यारे मित्र आंसर आ जाता है। जिसको इसमें भी कोई सी दिक्कत गई हो, थोड़ी बहुत भी अगर इसमें दिक्कत गई हो तो मेरे प्यारे मित्र वो कमेंट में बता सकता है, और हमने धांसू तरीके से क्लास को पूरी तरीके से अपना टारगेट था उसको हमने अंजाम दिया है। तो मेरे भाई अगर क्लास में पूरी तरीके से आप हते और रहोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, और नहीं रहोगे पूरी तरीके से तो भाई मेरी गारंटी कोई नहीं है। तो भाई अगर क्लास सभी को पसंद आई हो तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर दो, और अब करते हैं क्लास का अंत। तो सभी भाइयों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।